इंडिया उन गिने चुने देशों में आता है जहां पे ट्रेन से सफर करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेजोरिटी इंडियन घूमने के लिए, जॉब के लिए या फिर किसी और रीजन की वजह से ज्यादातर ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ट्रेन से ज्यादा सस्ता और आसान ट्रेवल करने का मीडियम हमारे पास नहीं है। भारत सरकार ये बात जानती है कि ट्रेन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश में, इसीलिए अब इस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, इनको एडवांस बनाया जा रहा है, वो चाहे इनकी क्वालिटी हो या फिर स्पीड। अभी जो हमारा कन्वेंशनल ट्रेन सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और जो भी महत्वपूर्ण स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जा रहा है जो एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड को मैच करे। उसके साथ साथ स्पीड को बढ़ाने के लिए हम बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इन सबके बीच एक और तरह के ट्रेन सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है और जो हमारी कन्वेंशनल ट्रेन है वो नॉर्मल स्पीड ट्रेन है। अब इन दोनों के बीच में एक ट्रेन सिस्टम है जिसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है, जो क्वालिटी के मामले में बहुत हद तक क्लोज है बुलेट ट्रेन से, अफोर्डेबल के मामले में बहुत हद तक क्लोज है हमारी कन्वेंशनल ट्रेन से। तो ये ट्रेन सिस्टम इन दोनों ट्रेन सिस्टम के बीच में आता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उन रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा पूरे देश में। इस तरह के प्रोजेक्ट हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देंगे और साथ में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें भी भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपकमिंग सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की लिस्ट बताने से पहले देख लेते हैं कि इनको सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्यों कहा जाता है और भारत सरकार द्वारा इसको कैसे डिफाइन किया गया है ये जान लेते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या हमारे पास अभी कोई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है या नहीं। भारत सरकार के अनुसार अगर कोई ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे ऑपरेट करती है तो उसको कन्वेंशनल ट्रेन कहा जाएगा। जो ट्रेन 160 से 200 किलोमीटर पर आवर के बीच में ऑपरेट करती है उसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाएगा और जो 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ऑपरेट करे उसको हाई स्पीड ट्रेन कहा जाएगा। अब सवाल आता है कि हमारे पास कोई ट्रेन है जिसको हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। तो अफसोस के साथ कहना होगा कि नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई भी रेलवे लाइन नहीं है जिसको सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन कंसीडर किया जा सके। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि वंदे भारत का क्या, वो तो काफी मॉडर्न है। वंदे भारत को जब टेस्ट रन किया गया तो उसकी मैक्सिमम स्पीड नोट की गई थी 180 किलोमीटर पर आवर की, यानी ये तो फिट है सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहलाने के लिए। लेकिन मैंने कहा था ऑपरेशनल स्पीड, वंदे भारत के पास क्षमता है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करे, लेकिन जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड है वो मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर की ही है। जी हाँ, जिस तरह से बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी जो हमारे देश में चलेगी, लेकिन जो उसकी ऑपरेशनल स्पीड है उसको सिर्फ 320 किलोमीटर पर आवर तक ही रखा जाएगा मैक्सिमम। अब जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी मैक्सिमम स्पीड को 130 किलोमीटर पर आवर से 150 से 160 तक किया जा सकता था, लेकिन अभी जो हमारे पास ट्रैक सिस्टम है उसके पास उतनी ज्यादा स्पीड को सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है और इसीलिए इस तरह के ट्रेन के लिए अलग से डेडिकेटेड ट्रैक बनाया जाता है, जैसे दिल्ली मेरठ RRTS के लिए बनाया जा रहा है, जिसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। तो अभी के टाइम सच्चाई यही है कि जो हमारे पास अभी के लिए जो सबसे तेज ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड सिर्फ 130 किलोमीटर पर आवर की। तो अब देखते हैं भारत में बनने वाले सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम प्रोजेक्ट की लिस्ट। पहले नंबर पे है RRTS सिस्टम, दिल्ली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये भारत की राजधानी के लिए NCR के लिए बनने वाला सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम है। इसके अंडर हम दिल्ली को, NCR को उसके आसपास महत्वपूर्ण नगरों से कनेक्ट करेंगे। इसके अंडर हम अभी जो प्रायोरिटी रूट है जैसे दिल्ली टू मेरठ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दिल्ली NCR के लिए 2005 में प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी फॉर्म की। प्लानिंग कमीशन वही है जिसको चेंज करके आज के टाइम नीति आयोग बनाया गया है। इसके अंडर दिल्ली NCR को आपस में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट करना था। इसमें इंक्लूड किया गया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान 2032 को। इस टीम ने 8 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 3 कॉरिडोर को प्रायोरिटी में रखा गया। ये थे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली गुरुग्राम अलवर। रूट फाइनलाइज होने के बाद 2010 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड अपॉइंट करती है दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को फॉर दिल्ली मेरठ और दिल्ली पानीपत रूट के लिए और अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी को दिल्ली गुरुग्राम अलवर रूट की फिजिबिलिटी स्टडी करवाने के लिए। तो आज के टाइम प्लान के अनुसार काम चल रहा है। जो प्रायोरिटी रूट आइडेंटिफाई किया गया था उसी को डेवलप किया जा रहा है।
जो प्रायोरिटी रूट है जैसे दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली गुरुग्राम अलवर, ये तो पहले बनने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जो 5 रूट है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह है दिल्ली से बरौत, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से पलवल, दिल्ली से बुलंदशहर और खुर्जा, और लास्ट में दिल्ली से हापुड़। 2005 प्लान के अकॉर्डिंग इनको 2032 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा सभी रूट को। दिल्ली के अंदर के लिए आपके पास वर्ल्ड क्लास मेट्रो नेटवर्क होगा और दिल्ली एनसीआर के लिए आपके पास वर्ल्ड क्लास आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रैक बनाए जाएंगे जो कैपेबल होंगे 180 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। वैसे अगर यहाँ ऑपरेशनल स्पीड की बात करें तो ये 180 किलोमीटर पर आवर तक ही रखी जाएगी मैक्सिमम। तो अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड देखें तो इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम होने वाला है। जो दिल्ली मेरठ का रूट हम बना रहे हैं उसमें भी 17 किलोमीटर के सेक्शन को एज ए प्रायोरिटी सेक्शन डेवलप किया जा रहा है। साहिबाबाद, गाजियाबाद और दोहाई का सेक्शन जिसको 2023 यानी अगले साल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो इस लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है केरला तिरुवनंतपुरम कसरगोड सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिल्वर लाइन। इस लाइन को केरला में बनाया जाएगा जो पूरे कोस्टल सेक्शन को कवर करने वाला है। इस रूट की लेंथ होने वाली है 530.6 किलोमीटर के लगभग। जो बजट रखा गया है इस प्रोजेक्ट के लिए वो है 63,000 करोड़ रुपए के लगभग। इस ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए आपको 1400 रुपए खर्च करने होंगे एक साइड के लिए, जो कि काफी अफोर्डेबल है मिडिल क्लास के लिए। इस पूरे रूट में 11 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। बाय द वे यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो आरआरटीएस से ज्यादा रहने वाली है। यहाँ पे ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। वहीं दिल्ली आरआरटीएस के लिए 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड है। प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए केरला की ही एक कंपनी को चुना गया है जिसका नाम है केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो मैंने आपको फंडिंग बताई थी इस प्रोजेक्ट की उसमें से 10% भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, 28% अमाउंट केरला की राज्य सरकार स्पेंड करेगी और बाकी का अमाउंट अलग अलग सोर्स से इकट्ठा किया जाएगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की तो 2019 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए फ्रांस की एक कंपनी को चुना गया था और 2020 तक इसकी रिपोर्ट को सबमिट भी किया जा चुका है। अगला प्रोजेक्ट है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इस प्रोजेक्ट को गुजरात में बनाया जाएगा जिसकी लेंथ 227 किलोमीटर की होने वाली है। 2019 में गुजरात की सरकार ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। इस पूरे रूट में कुल 6 स्टेशन बनाए जाएंगे और रूट को बनाने का कॉस्ट 28,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो ट्रेन चलाई जाएगी वो हमारी ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है। शायद इसका अपग्रेड वर्जन होगा, अभी कंफर्म नहीं है, जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है और ये स्पीड अचीव करने के लिए यहाँ पे अलग से ट्रैक बिल्ड किया जाएगा जो इतने ज्यादा स्पीड को सपोर्ट कर सके। तो स्टडी के बाद इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम शुरू होगा। वैसे जो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी गई है वो 2023 की है। अब देखते हैं ये कैसे कंप्लीट करते हैं इसको 1 साल के अंदर। लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन महाराष्ट्र। इस प्रोजेक्ट की लेंथ 231 किलोमीटर की होने वाली है जिसको महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेवलप करेगी। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 16,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है। इस पूरे रूट में कुल 24 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वैसे इस रूट को 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 180 से 200 किलोमीटर पर आवर तक ही रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 20% अमाउंट स्पेंड करेगी और जो बाकी का अमाउंट है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से पैसे लिए जाएंगे। अगर बात करें प्रोजेक्ट के स्टेटस की तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के सर्वे और स्टडी को कंडक्ट किया जा रहा है। रही बात प्रोजेक्ट के डेडलाइन की तो इसको 2024 तक कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। लिस्ट में अगला और आखिरी प्रोजेक्ट है बेंगलुरु हैदराबाद सेमी हाई स्पीड ट्रेन। मेरे ख्याल से ये ऐसा रूट है जहाँ पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन फिजिबल होता। खैर ये मेरी पर्सनल सोच है। ये ऐसा रूट है जिसको इंडियन रेलवे डेवलप करने वाली है जिसकी टोटल लेंथ 530 किलोमीटर की होगी। इसको बनाने का खर्च 30,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है और यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड होने वाली है वो 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की होगी और मैं यहाँ ऑपरेशनल स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से ये देश की अभी तक सबसे तेज चलने वाली नॉन बुलेट ट्रेन बन जाएगी। रेलवे मिनिस्ट्री जल्द ही इसके लिए कंसल्टेंट को चुनेगी जो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रेन चलाई जाएगी इस रूट पे वो मेड इन इंडिया वंदे भारत का अपग्रेड वर्जन होगा। तो ये लिस्ट है उन प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर में बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।